सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों मैं संजय सर। बच्चों आज मैं आप लोगों के कक्षा 8 से पाठ 10 इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों यह एक व्यंग्य लेख है जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम हरिशंकर परसाई जी के जीवनी के बारे में जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमनिया नामक गांव में हुआ था। उन्होंने नागपुर से अंग्रेजी साहित्य में MA पास किया। अध्यापक की नौकरी छोड़कर लेखन में पूर्णकालिक रूप से जुट गए। हरिशंकर परसाई मुख्यतः व्यंग्य लेखक थे। उन्होंने अपने व्यंग्य के द्वारा व्यक्ति और समाज की उन कमजोरियों और विसंगतियों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया जिन्होंने मानव जीवन को दुर्भर बना दिया है। उन्होंने सामाजिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं शोषण पर करारा व्यंग्य किया है। 1995 में उनका निधन हो गया। बच्चों, परसाई जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर जो कि व्यंग्य निबंध संग्रह है, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह है। आइए बच्चों अब हम पाठ की ओर चलते हैं। प्रस्तुत पाठ व्यंग्य शैली में रचा गया है। यह हमारी पुलिस व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य है। पुलिसकर्मी अपराधियों को पकड़ने में रुचि न लेकर निरपराध व्यक्तियों को पकड़ते हैं। यहीं से भ्रष्टाचार पनपता है। वास्तविक अपराधी खुले निडर घूमते हैं। इस पाठ में इंस्पेक्टर मातादीन के माध्यम से पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली पर तीखा व्यंग्य किया गया है। प्रायः देखा जाता है कि पुलिस रिपोर्ट लिखने में आनाकानी करती है, वह झूठ को सच साबित करने का प्रयास करती है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर भी भ्रष्टाचार फैला देता है। पाठ में पुलिस व्यवस्था पर करारी चोट है। तो बच्चों इस पाठ को आप लोग 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं केवल इसका सारांश में बतला दे रहा हूँ। बच्चों पाठ का सारांश है, यूँ तो यह पाठ व्यंग्य शैली में रचा गया है। इसमें पुलिस व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार पर करारा कटाक्ष किया गया है। चांद की सरकार अपनी पुलिस व्यवस्था में सुधार कराने के लिए भारत सरकार के पास अनुरोध पत्र भेजती है। भारत सरकार इंस्पेक्टर मातादीन को वहां भेज देती है। मातादीन चंद्रमा पर पहुंचकर हालात का जायजा लेता है। वह वहां के पुलिस कर्मचारियों की तनख्वाह घटवा यानी कम करवा देता है। अब वहां की पुलिस चौकस हो जाती है, क्योंकि उनकी ऊपरी आमदनी का रास्ता खुल जाता है। अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस वाले सक्रिय हो जाते हैं। मातादीन रोजनामचा यानी डायरी लिखने की विधि समझाने लगता है। इसमें हेरा फेरी का तरीका समझाया जाता है। चारों ओर मातादीन की जय जयकार होने लगती है। बाद में स्थिति बदल जाती है। मातादीन को भारत लौटने को कहा जाता है। बच्चों अब हम प्रश्न और अभ्यास की ओर चलते हैं। बच्चों इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। बच्चों इनका जन्म सन 1922 होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था और मृत्यु सन 1995 में। बच्चों आइए सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, इंस्पेक्टर मातादीन को चांद पर क्यों भेजा गया? उत्तर है, चांद सरकार ने अपनी पुलिस की क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार से किसी पुलिस अफसर को भेजने की प्रार्थना की थी। प्रश्न संख्या 2 है, इंस्पेक्टर मातादीन किस प्रकार अन्य लोगों से भिन्न थे? उत्तर है, इंस्पेक्टर मातादीन विज्ञान को भी मात दे देते थे। वे अंधेर पक्ष के माहिर माने जाते थे, जबकि अन्य लोग उजले पक्ष को मानते थे। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, गृह मंत्री ने चांद पर जाते हुए मातादीन से क्या कहा? उत्तर है, यूँ तो गृह मंत्री ने मातादीन से कहा, तुम वहाँ भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो
वहाँ ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में हमारे डिपार्टमेंट की जय जयकार हो कि यहाँ के प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। प्रश्न संख्या 4 है बच्चों, पेक्टसा से क्या तात्पर्य है? उत्तर है पेक्टसा इंस्पेक्टर साहब का संक्षिप्त रूप है। प्रश्न संख्या 5 है बच्चों, वेतन घटाने के सुझाव पर चांद के पुलिस मंत्री ने माता दीन के समक्ष क्या आशंका प्रकट की? उत्तर है वेतन घटाने के सुझाव पर चांद के पुलिस मंत्री ने आशंका प्रकट की, अच्छा वेतन न मिलने से वे काम ही क्यों करेंगे। आइए बच्चों, अब हम लिखित प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है बच्चों, सचिव ने किस प्रोटोकॉल का प्रश्न उठाया, क्या वह उचित था? उत्तर, सचिव ने प्रोटोकॉल का यह प्रश्न उठाया कि चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, अतः वहाँ आईजी यानी महानिरीक्षक नहीं इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक को भेजना उचित रहेगा, यही उचित था। प्रश्न संख्या 2 है बच्चों, माता दीन को चांद पर पुलिस की लापरवाही का क्या कारण समझ में आया? उत्तर, माता दीन को चांद पर पुलिस की लापरवाही का कारण तब समझ में आया जब उन्होंने तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो पाया कि पुलिस वालों को बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिल रही थी, अतः पुलिस वाले अपराधियों को पकड़ने में कोई रुचि नहीं लेते थे। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, वेतन कम कर दिए जाने पर पुलिस कर्मचारी और सरकार दोनों प्रसन्न थे, क्यों? उत्तर है यूं तो वेतन कम कर दिए जाने पर पुलिस कर्मचारी इसलिए खुश थे क्योंकि अब उनकी ऊपर की आमदनी काफ़ी होने लगी थी। सरकार इसलिए खुश थी क्योंकि पुलिस का वेतन बिल कम हो गया था। प्रश्न संख्या 4 है बच्चों, चंद्रलोक में किस चमत्कार की खबर फैल गई? उत्तर है चंद्रलोक में माता दीन के चमत्कार की खबर यह फैल गई कि यह कैसा आदमी है जो तनख्वाह कम करके भी पुलिस की कार्य क्षमता बढ़ा देता है। प्रश्न संख्या 5 है, पुलिस कर्मचारियों का वेतन घटा दिए जाने पर उनकी मनोवृत्ति में किस तरह के परिवर्तन आए? उत्तर है यूं तो पुलिस कर्मचारियों का वेतन घटा दिए जाने पर पुलिस वाले सतर्क और कर्तव्य का पालन अच्छी तरह करने लगे, ऊपरी आमदनी के चक्कर में वे अपराधियों को पकड़ने लगे। प्रश्न संख्या 6 है, माता दीन ने चांद पुलिस को मामले की छानबीन की कौन कौन सी बारीकियां समझाई? उत्तर है माता दीन ने चांद पुलिस को मामले की छानबीन की निम्न बारीकियां समझाई। क, कत्ल के केस में सबूत यानी एविडेंस पक्का होना चाहिए, कातिल का पता बाद में लगाओ। ख, अस्पताल भिजवाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करो क्योंकि उसके कपड़ों पर खून के दाग लगे होंगे। ग, किसी न किसी व्यक्ति को जबरदस्ती गवाह बनाओ, उन्हें धमकी दो। घ, FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, गवाहों को तोड़ना आदि। प्रश्न संख्या 7 है, माता दीन ने गुंडों को चश्मदीद गवाह कैसे बना दिया? उत्तर है माता दीन ने गुंडों को जेल में डालने का डर दिखाकर चश्मदीद यानी प्रत्यक्षदर्शी आई विटनेस गवाह बना दिया। प्रश्न संख्या 8 है, चांद के प्रधानमंत्री माता दीन को भारत वापस भेजने के लिए अत्यंत उत्सुक क्यों हो उठे? उत्तर है चांद सदस्य गुस्से में चिल्ला रहे थे, माता दीन की वजह से
कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करवाता, कोई डूबते बच्चों को नहीं बचाता, सरकार फौरन इस्तीफा दे। इस स्थिति से निपटने के लिए चांद के प्रधानमंत्री माता दीन को वापस भेजने के लिए उत्सुक हो उठे। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, मैं गद्यांश पढ़ रहा हूँ। मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें देते हैं, यह क्या मजाक है। आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े। हमारे यहाँ पुलिस वालों को कम तनख्वाह देते हैं तो वे 24 घंटों जुर्म की तलाश करते रहते हैं। आप तनख्वाहें फौरन घटाइए। पहला प्रश्न है बच्चों, कौन क्या समझ गया। पहला प्रश्न क्या है, कौन क्या समझ गया। तो बच्चों, माता दीन यह समझ गया कि चांद पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। दूसरा है, किस बात को मजाक कहा गया है। पुलिस वालों को मोटी मोटी तनख्वाहें देने को मजाक कहा गया है। तीसरा है, पुलिस अपराधी को पकड़ने में कब रुचि नहीं लेती। पुलिस अपराधी को पकड़ने में तब रुचि नहीं लेती जब पुलिस वालों को मोटी तनख्वाह बिना काम किए मिल जाए। चौथा है, भारत में पुलिस वालों को कम तनख्वाह क्यों दी जाती है। भारत में पुलिस वालों को कम तनख्वाह के कारण वे 24 घंटे अपराधियों की खोज करते हैं और ऊपरी आमदनी करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उसके सामने ठीक का चिन्ह लगाइए। पहला है, चांद के बारे में कौन झूठ बोलते हैं। क है वैज्ञानिक, ख मंत्री, ग इंस्पेक्टर, घ लोग। तो चांद के बारे में कौन झूठ बोलते हैं। तो चांद के बारे में वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं। दूसरा, गृह मंत्री ने भारतीय पुलिस की परंपरा को कैसा बताया। क शर्मनाक, ख उज्ज्वल, ग भ्रष्ट, घ सामान्य। तो गृह मंत्री ने भारतीय पुलिस की परंपरा को कैसा बताया। तो उज्ज्वल बताया। कैसा बताया, उज्ज्वल बताया। तीसरा, माता दीन को चांद की पुलिस के अफसरों के कंधों पर क्या दिखाई नहीं दिया। क स्टार, ख फीते, ग स्टार और फीते, घ सीटी। माता दीन को चांद की पुलिस के अफसरों के कंधों पर क्या दिखाई नहीं दिया। स्टार और फीते। पांचवा है बच्चों, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं। क जो चश्मा पहनता है, ख जो चश्मे से देखता है, ग जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी होता है, ख इनमें से कोई नहीं। चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं, जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी होता है यानी ग। जो आगे बढ़ते हैं भाषा अध्ययन की ओर। पहला है प्रत्यय। किसी मूल शब्द के अंत में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। ये तो बच्चों हम अच्छी तरह से जानते हैं। निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। बच्चों, यहाँ शब्द दिया हुआ है, यहाँ मूल शब्द है और यहाँ प्रत्यय है। यहाँ पर क है वैज्ञानिक। इसमें मूल शब्द क्या है वैज्ञानिक में, तो विज्ञान। और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है वैज्ञानिक में, तो ईक प्रत्यय। तो हम यहाँ ईक लिख दिए हैं। ख बच्चों, सांस्कृतिक। तो सांस्कृतिक में संस्कृति मूल शब्द है और ईक प्रत्यय लगा हुआ है। ग है अपराधी। अपराधी में अपराध जो है मूल शब्द है और इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। घ है शिक्षित। इसमें शिक्षा मूल शब्द है और ईत प्रत्यय लगा हुआ है। अंग है घबराहट यानी घबराना मूल शब्द है और आहट ए प्रत्यय लगा हुआ है। दूसरा है बच्चों, उदाहरण के अनुसार शब्द बदलिए। बच्चों, यहाँ उदाहरण दिया हुआ है क में तहसील यानी तहसीलदार। तो बच्चों, दुकान है तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, दुकानदार। जमीन है तो जमींदार। इज्जत है तो इज्जतदार।
वजन है तो वजनदार। ख है बच्चों रहम दिया हुआ है, जैसे इसका उदाहरण दिया हुआ है बेरहम, तो वजह तो हम लिख देंगे बेवजह। मतलब बेमतलब। कसूर बेकसूर। शक बेशक। बच्चों तीसरा है विलोम शब्द लिखिए। मृत है तो जीवित। ख है उजाला तो अंधेरा। ग है अपराधी निरपराधी। घ है दोष तो गुण। अंग है सफल तो इसका विलोम होगा असफल। च है न्याय, इसका विलोम होगा अन्याय। बच्चों उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। उदाहरण है वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है, तो वैज्ञानिकों के अनुसार चांद पर जीवन नहीं है। इसी के अनुसार यहाँ पर 3 दिया हुआ है क ख ग। तो बच्चों क है भारत सरकार कहती है कौशल बढ़ाने से रोजगार मिलता है, तो बच्चों हम इसको बदल रहे हैं। भारत सरकार के अनुसार कौशल बढ़ाने से रोजगार मिलता है। ख है दादी माँ कहती है रात को पौधों को मत छेड़ो। दादी माँ के अनुसार रात को पौधों को मत छेड़ो। ग है माता दीन ने कहा पुलिस वालों की तनख्वाह घटाओ। माता दीन के अनुसार पुलिस वालों की तनख्वाह घटाओ। इस तरह से बच्चों ये आप लोग का पाठ 10 माता दिन चांद पर समाप्त हुआ। बच्चों इस पाठ का आप लोग शब्दार्थ अच्छे तरीके से आप लोग अपनी कार्य पुस्तिका में लिख लीजिएगा और इसे अच्छे तरीके से याद करते रहेगा। बच्चों मैं संजय सर, थैंक यू।